इक्ष्वाकु कुलभूषण, रघुकुल कुलभूषण, वाग्य विभूषण, वचन रचना नागर, अर्कवंश विभूषण, धर्म सेतु पालक, श्रुति सेतु पालक, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, भव्य भारत के शिरोमणि, लक्ष्मण के आराध्य, नयनाभिराम प्रभु। सुना आपने, आज हमने सुने हैं मुनि वचन। सभा में बैठे हुए मनीषी जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण ने मुनि वचनों में क्या क्या सुना। तो सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर नत मारे जय समराजा तक। महात्मा परशुराम जी महाराज का कथन हमने सुना। संपूर्ण वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं एक निर्णय पर समझ रहे, समस्या और समाधान के मध्य में स्थित है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में आज तक कोई न कोई समस्या न आई। कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में आज तक किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आई। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, कृत और प्राकृत। जैसे कहीं पर उपल वृष्टि हो जाए या कहीं पर अकाल पड़ जाए तो ये समस्या प्रकृति की समस्या कहलाती है। लेकिन कभी कभी समस्या होती नहीं है, मनुष्य स्वयं उसे समस्या बना लेता है, तो यह समस्या कृत समस्या कहलाती है। और सुना है भगवान, ये बात की आवाज बढ़ाओ। यही मेरे समक्ष प्रस्तुत है कि जब देवर्षि नारद ने जानकी का विवाह उनके मन के अनुकूल वर के साथ होना सुनिश्चित कर दिया, नारद वचन सदा सुचि साचा, तो सो पर मिली जाहि मन राचा। अर्थात देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जानकी को उस वर की प्राप्ति होगी जिसको जानकी अपने मन में चाह ले। अब देखिए, राजा जनक ने प्रण करके एक समस्या उत्पन्न कर ली। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बोले बिनहि विचार बड़े हट तेही। अब देखिए, दो विचारधारा है। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जानकी का विवाह मेरे कथन के अनुसार होगा, और इधर राजा जनक कह रहे हैं कि जानकी का विवाह मेरे प्रण के आधार पर होगा। तो जहां कहीं भी संतों की वाणी का, महापुरुषों की वाणी का, गुरुजनों की वाणी का जहां कहीं भी विरोध होता है, वहां कोई न कोई समस्या उत्पन्न अवश्य हो ही जाती है। अब देखिए, समस्या इतनी जटिल हो गई कि स्त्री हत भये हार ही राजा, नपन विलोक जनक अकुलाने। और जैसे ही समस्या गंभीर हुई, जटिल हुई या उलझ गई, तो एक महापुरुष, देखिए जब कभी समस्या उलझती है तो उसका समाधान भी किसी न किसी महापुरुष के द्वारा ही होता है। एक महापुरुष का आदेश हुआ, उठो अमुक भंजो भव चापा, तोड़ने वाले ने कोई विचार नहीं किया, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन जैसे ही इस समस्या का समाधान हुआ तो पुनः एक नई समस्या ने जन्म ले लिया। समाज में जो दुष्ट राजा उपस्थित थे, उनकी क्या स्थिति हुई कि उठ उठ पहिर शनाह अभागे, जह तह गाल बजामन लागे, लेव ठड़ाए सिंह कह को, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर। युद्ध की बातें करने लगे। तभी महात्मा परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया, और जैसे ही इनका आगमन हुआ तो इस समस्या का भी समाधान हो गया।
क्यों कि जो राजा युद्ध की बातें कर रहे थे वो क्या करने लगे, बोले लगे करण सब दंड प्रणामा, युद्ध भूल गए और प्रणाम करने लगे तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि महात्मा परशुराम जी महाराज स्वयं में ही एक समस्या बने हुए, तो इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए। इसलिए बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ, दे दो अब आज्ञा, बाण धनुपय धर लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो, आज मुखमंडल से भीषण भावनाओं में ये क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में प्रभु, आपके बंधन में बंधा है ये विचित्र बंधु, होकर स्वच्छंद अब निर्बंध ही विचरने दो, खड़े रंगशाला में परस को लिए ये, अरे इन पर एक बार बाण बरसा तो कर लेने दो। प्रभु आप मौन हैं और आपका मौन होना ही हमें सम्मत प्रदान करना है। चलो चलकर मिलते हैं पंडित जी से। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण आओ सब चकाचक। धनुष करवा दिया गया। बस ये गड़बड़ी। और अच्छा चलो तो परमात्मा से हम प्रार्थना किए लेते क्या कि हे परमात्मा, परशुराम जी महाराज के जीवन की जो भी गड़बड़ी है उन सबको आप ठीक कर दो, सही कर दो। क्यों कि यहाँ परमात्मा की कृपा पूरी है। अच्छा, यहाँ परमात्मा की पूरी कृपा है महाराज। यहाँ कुशल सब भाग्य भलाई, और जब यहाँ पूरी तरह से कुशल है तो परमात्मा से बस एक ही निवेदन है कि थोड़ी बहुत कुशल की हम राखियो। महाराज ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने का संकल्प, राजाओं को मारने की उद्घोषणा, आखिर ये सब क्यों करना चाहते? भोले बाबा का धनुष टूट गया तो इसके बदले सबका विनाश ही कर दोगे क्या? लेकिन महाराज एक बात मैं आपको बता दूं कि लड़काई में बाबा हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहु धन भी तोड़ी लड़काई में हमने महाराज बहुत सी धनुइयां तोड़ी। एक तो सरयू के प्रकूल पर किनारे पर बच्चों के साथ खेल खेल में हमने धनुइयां तोड़ी। तो मैं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती के पावन कुलिन पर भी एक बार, देखिए जहां पर मेरे कथन में एक बार शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पर समझ लेना चाहिए कि इससे कई जन्मों की बात स्पष्ट होती है। तो मैं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती के पावन कुलिन मन किनारा, पावन कुलिन पर भी एक बार बच्चों के साथ खेल खेल में महाराज हमने धनुइयां तोड़ी। और एक बार हमने धनुइयां उस समय तोड़ी जब आपके आश्रम का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। सुचित कुमार मेरा नाम था और मेरी माँ मेरे साथ थी, तो उस समय भी हमने धनुइयां तोड़ी। लेकिन कब मैंने कभी भी न अशनिस्तीन आप आए तो आपने दर्शन भी दिए, क्रोध भी किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम ये तो जान ही गए थे कि ऐसा क्रोध आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा टूटा नहीं आज तक। धनुष अद्वितीय था, अद्वितीय माने जिसका संसार में दूसरा कोई जोड़ न हो। अद्वितीय था, करुण था, कठोर था, कृष्ण था, महान था। ऐसे धनुष को तोड़ने वाला पंडित जी महाराज, स्वामी जी, बुढ़ा बाबा, शब्दों में थोड़ा ठीक ठाक चुनाव, बस थोड़ी सी बुद्धि यहीं पर लगा लेते, थोड़ा सा चिंतन कर लेते, समस्या का समाधान हो जाता। कि जब धनुष अद्वितीय था, करुण था, कठोर था, कृष्ण था, महान था, तो ऐसे धनुष को तोड़ने वाला पंडित जी महाराज, स्वामी जी, बुढ़ाऊ बाबा कोई हल्का फुल्का कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता। बस यहीं पर थोड़ी सी बुद्धि लगा देते समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसके बदले
आप समस्त समाज को नष्ट करना चाहते हैं। इस पर विवश होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष के प्रति आपकी ममता का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अब यहीं से तुम अनुमान लगाओ तो कितने बार मरे हो, कितने बार जिंदा भरे हो। यहीं से अनुमान लगाओ। तुमने 2 जन्म तो अपने बताई दिए। एक तुम्हारी माता धरती पर के आई थी जिसका नाम था परिधा, और तुम उसके बेटे बन के आए थे, तुम्हारा नाम था सुचित्र कुमार। तब भी तुम हमको मिले थे। इसके बाद तुम मर गए, तुम्हारी माता भी मर गई, और फिर तुम्हारा तुम पैदा हो गए, और फिर तुम हमको मिले हो। समझो, इसका अर्थ है कि तुम चाहे जितनी अम्मा बनो, चाहे जितने पप्पा, लेकिन हम तुमको यही मिलेंगे। इसका अर्थ यही है ना। कितने जन्म, 3 जन्म तुम मर गए, और 3 जन्म पहले तुम हमको मिले थे, और तीनों जन्म के बाद भी आज भी हम धरती में हैं, लेकिन तुम मर जाते हो। इसका मतलब है कि तुम साधारण मनुष्य हो, तुम साधारण मनुष्य हो। लक्ष्मण माने कुछ नहीं। लक्ष्मण माने क्या? लक्ष्मण माने बेकार, राम के पाछे पाछे चलने वाला, जिसके पास ना बल है, ना प्रताप है, ना वैभव है, पूरा ना पूरा भिखारी है ये है। राजा जनक के सामने कह रहा था, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक जो ब्रह्मांड उठाऊं, कांटे खड़के गुजारो फोरी, भैया आपका बल पा जाऊं, आपका प्रताप पा जाऊं, आपका महिमा पा जाऊं। राम का नाम है पृथ्वीराम। तेरे जैसे लोग मांगते रहते हैं, वो देते नहीं है। उधर ने कहीं था सभ्यता पूर्ण वाणी बोली नहीं आती है। हाँ, तुमने कहा कि एक महापुरुष ने आदेश दे दिया कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दो, तो अब ये बुद्धि लगाइए कि वो महापुरुष कैसा होगा। जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं राजकुमार, जो साधु होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। साधु वो है जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, वो साधु है। साधु किसी परिवेश का नाम थोड़ी है, साधु किसी भेष का नाम थोड़ी है। साधु वो है जो दूसरों के लिए जीता है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में फल लगते हैं, पर वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, क्योंकि वृक्ष ने कहूं फल भखे, नदी ने संजय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाना ये बुद्धिमानी है क्या? दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाने वाला कभी बुद्धिमान नहीं होता। राजकुमार ध्यान रखो, साधु तो वो है, महात्मा वो है, तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। साधु वो है, तुम भी सुखी, हम भी सुखी, और जितने भी उदंड होते हैं उनका नियम होता है कि हमारा बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये है महाभारत के प्रियवासी। आइए जरा, परहित करना किसे कहते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। तो क्या हरिचंद्र नरेशा, तो कहा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, तो कहा परहित लोगी तजे चोटे ही, तो कहा संतति संत प्रशंसा ही देहि, कहा संतति संतो प्रशंसा ही देहि। जो दूसरों के लिए मरे, दूसरों के लिए जिए, वो प्रशंसा के योग्य है। अपने लिए जिए, अपने लिए मरे, वो प्रशंसा के योग्य नहीं है, वो स्वार्थी है। सूर्य नर मुनि के यह सब रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, निर्धन धनिये धनुजय असमाथा है। अगर निर्धन है तो क्या उसको सुनाओगे? अगर दुखी है तो क्या उसको सुनाओगे? अगर वो कमजोर है तो क्या उसको मारोगे? मारना है तो हमें मारो, आओ आओ मारो। वो कमजोर था,
करूँ कठोर विदित सब काहू, कि वो अपने लिए नहीं बना था, वो विश्व कल्याण के लिए बना था, विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए। ये देवता त्राई करते थे, ये देवता त्राई करते थे, और उस महात्मा युधिष्ठिर ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया। किसके लिए? किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, देवताओं के लिए। और वही देवताओं ने प्रशंसा की, ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीसा अमुख प्रशंसा ही देहि असीसा। ये स्वार्थ है, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। जिसमें देवताओं का काम नहीं बनता है तो देवता दूसरों को आगे करते हैं और अपना पीछे करते हैं, ये स्वार्थ है, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। कामदेव जिसमें शंकर की समाधि लगी थी और तारकासुर का अत्याचार चल रहा था, सारा देवता समाज दुखी था, उसमें ये देवताओं ने गोष्ठी बनाई थी कि शंकर की समाधि तोड़ो, शंकर की समाधि भंग करो। यदि शंकर की समाधि नहीं छूटेगी और शंकर के विवाह नहीं करेंगे और शंकर की संतान पैदा नहीं होगी तो तारकासुर मारा नहीं जाएगा। क्या किया देवताओं ने? कामदेव को आगे थी, कामदेव पश्चात, और क्या किया वैसे कामदेव ने? तो कहा शिवे अनुरूप सुभगे सोगी। और जिसने वो कामदेव चला तो उसने देखा कि आदि समाधि अखंड अपार। शंकर की समाधि लगी थी, कामदेव पहुंचा और कामदेव ने जिसने बाण चलाया तो भगवान शंकर के जिसने हृदय में बाण लगा है तो शंकर ने सौरभ पल्लव मगल विलोका भयम कोप कंके उत्रैलोका तव शिवती सर नयन उठारा और चित्तवत काम भयो जय। और जैसे वो चला तो एक भी देवता नहीं था। जैसे शंकर के नेत्र खुले और नेत्र खुला, काम चला, देवता सब भाग खड़े थे। ये स्वार्थ है, समझो ना, ये स्वार्थ है। और देवता जब भागे तो एक ही आवाज आ रही थी, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। चारों तरफ हाहाकार हो रहा था, कोई नहीं आ रहा था सामने के काम में। कौन से जला दिया, क्यों जला दिया, किसी ने पूछा नहीं पूछा। लेकिन जिसका पति मरा था उसकी पत्नी रो रही थी। एक बार किसी देवता ने कह दिया होता कि तुम्हारा पति तो चल गया है, हम उसको जीवित करेंगे, कोई माई जलाल पैदा हुआ हो तो बताओ। जिस समय रति का पति काम चला था उस समय एक बार भी देवताओं ने रति से नहीं कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। वो तो समय की बात है। रति गई, शंकर जी के चरणों में गिरी, तब शंकर रति कहो बर दीना और कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, आने वाले भविष्य में तेरा पति कृष्ण का पुत्र बन के आएगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो शंकर का मतवार है, शंकर बाबा से मतवार है। शंकर जिसे मारते हैं उसको दोबारा जिंदा कर देते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है तो जिंदा नहीं कर सकता है। वो सामर्थ्यवान नहीं है आत्मा, ध्यान रखो। शंकर ने, तुम शंकर की बात करते हो, शंकर जी का टूट गया, शंकर जी का टूट गया। शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया था तो माता ने जिसमें काली का रूप रखा था तो शंकर ने हाथी का सिर तोड़ दिया था। है कोई माई जलाल? तुम दौड़ के खा दे बातें ना फंसा मारता, बातें आपने नहीं बोला था। तुमने कहा कि पंडित जी धनुष तो टूट गया है तो ये तो अपना अपना कर्म है, कर्म। देखो ये कर्म की जब बात करते हो जो हमारी घोषणा है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि। हाँ,
भला बोल। हाँ हमारे ये बात नहीं थी, तुमने कहा कि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में सुख जो है समस्या आती हो। हाँ अयान फूलता राजा का बेटा है, जंगल का रहा है। बहुत बढ़िया। एक बात तुमने कही थी, तुमने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना आती हो। ये समस्या आती है कि नहीं आती है? तो भाई समस्या कभी आती नहीं है, समस्या बुलाई जाती है। समस्या आती नहीं है, समस्या बुलाई जाती है। समस्या जानते हो कहां से आती है? एक का नाम है सुमत और एक का नाम है कुमत। क्या नाम है भैया? क्या बात? सुमत और इसको नहीं मालूम, इसको ले जाना किनारे बता देना। हाँ, एक का नाम है सुमत और एक का नाम है कुमत। और ये कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? सबके उड़ रही द्विवेदी, ये सुमत कुमत कहाँ रहती है? मैं बताता हूँ, लीजिए दासी, आज से द्विवेदी भी याद रखेंगे। कहाँ रहती है? तो कहा सुमति कुमति सबके उड़े रहा। कहाँ रहती है? तो कहा सुमति कुमति सबके उड़ रहा। जब सुमति और कुमत सबके हृदय में वास करती है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सुमत से काम लेते हैं और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कुमत से काम लेते हैं। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। राणा ही न कुमति सफल है के चोरी है। वो कैसे सफल हो जाएगा? वो सफल होगा जो कुमत से काम लेता है, जो बिना बुद्धि से काम लेता है। वो अपने लिए समस्या पैदा करता है, वो समस्या पैदा करता है। तो कुमत से काम क्यों ले? सुमत से लीजिए। और जो व्यक्ति सुमत से काम लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता। और रही बात सुखों की, सुख सुख कौन, दुख क्या? अरे राजकुमार, इस संसार में कोई किसी का सुख नहीं है और कोई किसी का दुख नहीं है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। मेरे मानसकार ने कहा कि काहू न को क्या है, कोई माई चला काहू न को सुख दुख करता निज कर्म भोग सब जाता। कोई किसी के सुखों में जाता नहीं, कोई किसी के दुखों में जाता नहीं है। सब अपने अपने सुखों के जाता है, सब अपने अपने दुखों के जाता है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। ये सब बुलाए जाते हैं। निमंत्रण दो, दुख को दोगे दुख आएगा, सुख को दोगे सुख आएगा। कोई किसी का जाता है। और फिर ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना। ये ब्रह्मा की सृष्टि है। कर्म प्रधानो अरे विश्व रचीरा ये करिया था। तो कहा जो जैसे करही तो तस फल जाता। तो कहा सुबह और अशुभ कर्म अनुहारी, सुबह और अशुभ कर्म अनुहारी। तो कहा ईश देहि फल हृदय विचारी। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। हम अच्छे तो तुम अच्छे, हम बुरे तो तुम बुरे। हम जुआरी तुम जुआरी, हम भगेड़ी तुम भगेड़ी, हम नशेड़ी तुम नशेड़ी। क्योंकि फलो फलाई पहलहई लहई चाई। जो जैसा होगा उसको वैसे दिखेगा। हम अच्छे तो तुम अच्छे, हम खराब तो तुम महा खराब, हम चोर तो तुम महा चोर।
तुलसी ने कहा कि जे कदी खोजहि चतुर ही प्राणी, ये चतुर प्राणी खोजते हैं कि मेरी जोड़ का कोई मिलेगा कि नहीं, खोजते कहा खोजते जानते हो? मदिरा पान सकल जग करनी, देखा नहीं देखा? देखा था भ्रष्ट अचारा था संसारा और धर्म सुने नहीं जाना। मंदिर बगलने वाला मधुशाला बनी, अगर मंदिर को नहीं देखेगा लेकिन मधुशाला को बार बार देखेगा। था भ्रष्ट अचारा था संसारा और धर्म सुने नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं सुनेगा क्योंकि उसको ओम नमः शिवाय आता ही नहीं। उसको क्या कहा? उसको कोई लेना देना नहीं। कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन गुरु, कौन भगवान, कुछ नहीं। वो कैसे है? मनुष्य। वो मनुष्य है, वो मनुष्य नहीं है। माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, वो मनुष्य नहीं है। माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, वो साधु ने सन करवा वही जिनके असर आचरण खवाली अपने जानू निसचर सब। हमें ज्ञान न दे तो अपना ख्याल अपने पास रखो, ठीक है? बच्चे नहीं क्या हो नीचे बोल, और नहीं तो आज को उठो बैठो निकल। ये तो हम जानते हैं कि ज्ञानी बाबा ज्ञानी तो है, ये हमने जान लिया। अच्छा बोलते हो, बढ़िया सुंदर देख। तो वो तो छुए हैं, छुए हैं, छुएंगे। अब ये तो हमारा, हम ठाकुरों का काम है। आप ब्राह्मण हैं, हम पाँव तो छुएंगे। चलिए, आप जहां से प्रारंभ हुए थे वहीं से मैं अपनी वार्ता प्रारंभ कर रहा हूं। पंडित जी कहते हैं, अब समझ लो, बोले हम हर जन्म में खड़े हैं और तुम हर जन्म में मरे हो। बढ़िया, अच्छा चिंतन है। जय हो अखंडानंद जी महाराज। पंडित जी महाराज, आप यदि खड़े हैं, यदि आप खड़े हैं तो फिर हमें बार बार आना ही ना पाता। ऐसा कुछ उपक्रम बना देते, क्यों हमें बार बार आना पड़ा? देन तो सब आप की है। इसलिए ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें ना पढ़ा। और चलिए, कहते हैं तो पिछलग्गा है, पीछे पीछे लगे रहते हैं। बोले लक्ष्मण माने है क्या? लक्ष्मण कहते किसको बताओ? नहीं, यही नहीं मत पता है कि लक्ष्मण कहते किसको? लक्ष्मण माने है क्या? लक्ष्मण पिछलग्गा है, सेवक है, और सेवक का ये भाव रहता है अपने स्वामी के प्रति कि सेवक सेव्य भाव बिनु तरीन भव वर्गार। जब तक सेवक का सेव्य भाव पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो सेवक इस भव सागर से पार नहीं हो पाता। अब लक्ष्मण सेवक किसका है? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यास जी संभाले आप। ओम कहमो रे सबई एके तुम्हें स्वामी, कह दीने बंधु पूरे अंतरे यामी। और वो है कौन? बंधु कौन है? वो गुरु में वास करने वाला कौन है? तो कह रहा है आचार्य क्या कहते हैं व्यास महाराज? कहमो रे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता। लक्ष्मण उन्हें अपना सब कुछ मानता है, गुरु, पिता और माता। इन्हें राम जी, लक्ष्मण राम जी का सेवक है, और सेवक का जब तक सेव्य भाव पूर्ण नहीं हो जाता तब तक सेवक
भव सागर से पार नहीं हो सकता। अब रह गई बात लक्ष्मण के पछलक्का। तो पंडित जी महाराज, स्वामी जी, बताओ। एक बात हम आपको बताए दें कि लक्ष्मण को अब पछलक्का ना कहना, क्योंकि इस ग्रंथ में एक प्रमाण ऐसा भी है जहां पर लक्ष्मण का नाम पहले लिया गया है। आचार्य कहते हैं, संभाले आप, कहा लक्ष्मण करे प्रथम ही लय नामा। किसका नाम लिया? किसका नाम लिया? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का नाम लिया गया। तो आचार्य कहते हैं, कहा लक्ष्मण करे प्रथम ही लय नामा। तो कहा पाछे सो में ऋषि मने, वो भी मन में मने महुरामा। स्वामी जी महाराज, तो लक्ष्मण का नाम भी कहीं कहीं पर भी पहले लिया गया है। अब चलिए एक बात आपने रखी, आप कहते हैं धनुष तोड़ने का आदेश देने वाला महापुरुष, बोले साधु, बोले हो ही नहीं सकता। क्यों? कि साधु कैसा होता है? बोले परोपकार करता है, परहित करता है। पंडित जी महाराज, साधुओं का परोपकार हुआ, धनुष का निर्माण हुआ। अब तुम परोपकार केवल इतना कर दो कि ये जो शांति व्यवस्था है इसको बनाए रखने में सहयोग करो। ये उथल पुथल न मचाओ कि जैनी शोभाए चितमयी हितुदानी तो सो जाना जनवाई घुटानी। ये सब उत्पात न करो कि सो बेगाऊ बिहाय समाजा। जानते तो आप सब कुछ, अच्छा जितना आप जानते हैं यदि इतना आप मान जाए सब कुछ तो सारी समस्या का समाधान हो गया। बिल्कुल सारी समस्या का समाधान हो गया। अस भ्रष्ट आचारा भाषण